तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समांतर माध्य जानेंगे। समांतर माध्य से 5 से 6 नंबर का प्रश्न देता है बोर्ड परीक्षा में। तो आइए हम लोग समांतर माध्य सीखते हैं। इसमें प्रश्न दिया है, निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये सारणी दी हुई है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे और हल में खड़े में हम लोग सारणी को खड़े में बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल। क्या लिख लेंगे? वर्ग अंतराल लिख लेंगे। इसके बाद वर्ग अंतराल में जो दिए गए गिनतियां हैं दी गई 0 से 10 और 10 से 20, 10-10 के अंतर से दिया हुआ सब लिख डालेंगे। 20 से 30, 30 से 40, इसके बाद 40 से 50 ये दिया हुआ है। इसके बाद फिर बारंबारता है, तो लिखेंगे बारंबारता लिख लेंगे, जिसको F से लिखा जाता है। इसके बाद बारंबारता में जो गिनतियां हैं 2-2 अंकों की हैं, तो हम लोग ये जो लाइन खींचे हुए हैं इससे सटे, यानी इसके पास में ही हम इन गिनतियों को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो 1 दहाई है इसमें और 2 इकाई है। इसके बाद 18 है, 1 दहाई है और 8 इकाई है, 18 हो गया। इसके बाद 24 लिख देंगे। 24 के बाद है 15 लिखेंगे। 15 के बाद है 11 लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है, एक लाइन बनाना है मध्यमान का, मध्यमिश की बीच का, मान मिस मान, तो बीच के मान को ही क्या कहते हैं, मध्यमान, जिसको लिखा जाता है x से। इसे लिखते हैं x से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे। x का मान निकलेगा कैसे, ये दोनों जो पद है, जो दोनों गिनतियां हैं, दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ करके क्या कर देंगे, आधा। तो 10 और 0 को जोड़ेंगे, 10 का हो जाएगा और 10 का आधा कितना होता है, 5। तो हम लोग इसमें क्या लिख देंगे, 5। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम इन दोनों को फिर से जोड़ें, तो जोड़ देंगे तो 20 और 10 कितना हो गया, 30। 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15। या आप जोड़ना ना चाहें, केवल एक पद ज्ञात कर लें, इसके बाद इसमें अंतर देख लें कितने कितने का अंतर है। 10-10 का 10-10 जोड़ते हुए चले जाइए। 5 में 10 जुड़ा तो 15, 15 में 10 जुड़ जाएगा तो 25, 25 में 10 जुड़ जाएगा 35 और 35 में 10 जुड़ जाएगा 45। इस तरह से हमें मध्यमान x का मान मिल गया। ये सारे मान x के मान हैं, x1, x2, x3, x4, x5। और ये f के मान है, f1, f2, f3, f4, f5। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यदि हमें प्रत्यक्ष विधि से लगाना है इस सवाल को, यानी समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो हम इसको प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। प्रत्यक्ष विधि के लिए क्या करेंगे, हमें fx सिग्मा fx का मान चाहिए, तो हम लोग fx का मान निकालेंगे। fx प्राप्त कैसे होगा, जब हम लोग f का गुणा x में कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, fx। तो यहाँ पे हम लोग fx का मान निकालने के लिए f का पहला मान क्या है, 12, x का पहला मान क्या है, 5। तो इन दोनों का हमें क्या कर देना है, गुणा। 12-25 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18-25 90, 90 को 0 लिख देंगे और 18 का मतलब 18 और 9 हासिल, तो कितना हो जाएगा, 27। इसके बाद 24-25 120, 120 को लिख देंगे 0 और हासिल 12, 24 दूनी 48, 12 कितना हो जाएगा, 60। इसके बाद गुणा कर देना है किसका किसका, 15 और 35 का। 15-25 75, 75 को 5 लिखेंगे, हासिल 7, 15-3 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा, 52। इसके बाद 11 का गुणा 45 में, 11-25 55 और 11-4 44 और 5 हासिल, 44-5 कितना हो जाएगा, 49। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग को जोड़ने का कार्य करना है। क्या कार्य करना है, जोड़ने का। तो जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं, योग। यानी इस लाइन में हमें योग करके लिखना है, योग मीन्स की जोड़ करके।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ का मान निकालेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स बार बराबर। तो सिग्मा का अर्थ होता है योग या जोड़। किसका जोड़? एफ माने एफ के मानों का, F1 F2 F3 F4 F5। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ लिखेंगे। सिग्मा एफ का मतलब कि एफ के मानों को जोड़ना। एफ के यही सारे मान हैं, इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 1 5 6 6 4 10 10 8 18 2 20, 20 को क्या लिखेंगे, 0 हासिल 2, 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8, 80 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ एक्स के मध्यमान जो एक्स का मान है इसमें जोड़ा नहीं जाता। अब ये जो एफ एक्स से लास्ट वाला लाइन यानी बारंबारता वाली लाइन में जोड़ा जाता है, और जो लास्ट लाइन आता है उसको जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे जोड़ का अर्थ जो है क्या है, सिग्मा, या सिग्मा का अर्थ क्या है, जोड़। तो सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे। एफ एक्स का मतलब कि एफ एक्स के मानों का जोड़। तो यहाँ पे 5 में 5 जुड़ा 10, 10 को क्या लिखेंगे, 0 हासिल 1, 1 9 10 10 2 12 12 7 19 1 20 5 25, 25 को क्या लिख देंगे, 5 हासिल 2, 2 4 6 6 5 11 11 6 17 17 2 19, यानी हमें कितना प्राप्त हुआ, 1950 यानी 1950। अब हम लोग समांतर माध्य क्या करेंगे, निकालेंगे प्रत्यक्ष विधि से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य को कभी कभी माध्य निकालने के लिए भी कहता है, कहता माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य क्या है या समांतर माध्य, दोनों का अर्थ एक ही है। समांतर माध्य को x बार से लिखा जाता है। x बार वाला सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि के लिए सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसके बाद फिर से बराबर का निशान लगाएंगे, बटा बनाएंगे। बटा के ऊपर क्या है, सिग्मा एफ एक्स है। सिग्मा एफ एक्स का मान यहाँ पे कितना है, 1950। तो लिखेंगे 1950 बटा के नीचे क्या है, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मान कितना निकला है, 80। तो ये 0 से इकाई में 0 है, अंश में भी हर में भी, तो 0 से 0 क्या होगा, कट जाएगा। अब हमें क्या करना बचा, क्या 8 नीचे बचा, ऊपर 195 बचा है। तो हमें 8 से 195 में क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो हम लोग इसको रफ कार्य में कर लेंगे। रफ कार्य 8 से क्या करना है, हमें भाग देना है, किसमें, 195 में। तो 8 दूना 16, 3 बचा, 5 को उतारेंगे, कितना हो गया, 35, 8 चौक 32। इसके बाद 3 बचेगा, 10 मूल लगाएंगे, 30 हो गया। इसके बाद कितना हो जाएगा, 8 3 24, 6 बच जाएगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 60 हो जाएगा। 8 7 56, 4 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे, 40 हो जाएगा। 8 25 40। इस तरह से हमें आंसर कितना प्राप्त हुआ, 24.375। ये हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।